नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मोमिनून इख़्वतुन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम हुज़ूर साहबज़ादा अली मकाम आरिफ साईं और हुज़ूर किबला साईं फ़ख्रे आलम इस्लाम साहबज़ादा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब और मेरे मुअज़्ज़ज़ बरादरान तरीक़त, हम हर साल ये तकरीब मनाते हैं और तकरीब से पहले कई घंटे इस पे सर्फ करते हैं कि ये जो हमने लोगों का वक़्त लिया है या इतनी बड़ी बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को बुलाया है, आया इसका हासिल क्या होगा। तो हम बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं और सोचते हैं कि हमारे इस वक्त कौम का सबसे ज़्यादा दुखी मसला क्या है। हमें कावश तो करनी चाहिए, हमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ ना कुछ अपनी कोशिश पेश करके सुरखरू होने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा हम ऐसे एक रस्मन महफिल नाज नहीं करते, एक एक लड़के को सिलेक्ट करते हैं, जब उसका मजमून देखते हैं, उसमें मैसेज देखते हैं। आपने हमारे स्टेज सेक्रेटरी सुने होंगे कि वो रवायती महफिल के स्टेज सेक्रेटरी नहीं थे, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ हमारे उस थीम और हमारे टाइटल जो हमने बनाया था कि इस वक्त हमारी कौम जो सबसे बल्कि मजमूई उम्मत जिस मसले से जो है वो निबट रही है और दुख सह रही है, वो ये है कि हम इस्लाम का वो हकीकी तसव्वुर बिल्कुल भूल गए हैं। ऐसे भूले हैं कि अब याद भी नहीं आ रहा कि वो क्या इस्लाम क्या था जो इतनी तेजी से दिलों को रूहों को मुसख्खर कर रहा था और पैर दर पे फतूहात हो रही थी और जो बातिल था वो ऐसे चीखो पुकार कर रहा था और ऐसे ऐसे आला इंसानी और साफ के नक्श कायम किए जो आज तक रहती दुनिया को रोशनी बख्श रहे हैं। वो क्या सरमाया था, हमारी उम्मत बांझ हो गई है उससे हटकर। ये जो तफरकाबाजी और खाना जंगी जिससे इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, अफगानिस्तान मुतासर है, फ़लस्तीन और अरब सारे मुतासर हैं, मुसलमान के गले काट रहे हैं। ये कुरान पाक में बताई हुई जो आयात पाक हैं उनमें यही सबक है कि जब हम अल्लाह का छोड़ गए, अल्लाह का रास्ता छोड़ गए, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ गए, तो तमाम उम्मतों के साथ यही हशर हुआ और वही हमारे साथ हो रहा। पैदर पे असबाब में उलझे जा रहे हैं, मुसब्बल असबाब की तरफ कोई निगाह जाती ही नहीं है। कोई नहीं सोचते पे हम कोई प्लान करते हैं कैसे मारे, लेकिन हकीकत ये है इस जुर्म में हम सब शरीक हैं। हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ा, हमने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गुलामी को छोड़ा, इसलिए ये बदबख्ती हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। और ईमान से मैं जब देखता हूँ कि तसव्वुर क्या था, वो इस्लाम जब आया था तो कैसे दिलों को मुसख्खर कर रहा था, वो गरीबों के दुख बांटता था, वो मस्कीनों की रूहों को सुकून अता करता था, वो हजरत बिलाल की गुलामी को सईदना में बदलने की जो काविशें कर रहा था, उसने जो इंसानी मसावात का बेहतरीन नमूना पेश किया था, वो दिलों को मुसख्खर कर रहा था। आप हैरान हो, हजरत बैदवा बिन जर्राह गवर्नर हैं शाम के, एक इलाके से
पॉलिसी के तहत पीछे हटना पड़ा। तो वो ईसाइयों का इलाका था, वो जजिया दे रहे थे। तो हुजूर वहाँ तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं भी हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी से कुछ देर के लिए जो है वो उसको मुअत्तल कर रहे हैं, लिहाजा आप जजिया अपना वापस। यानी इंसानी एहतराम का वो मुकाम उन्होंने कभी फातेह से इस तरह का सलूक देखा ही नहीं था। लिहाजा जब रूमियों को शिकस्त दे के दोबारा उस इलाके में गए तो वो बिला चुनो चुरा बगैर तबलीग के सारे ईसाई मुसलमान। ईमान से नारे भी लगाते हुए दिल दुखता है कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। कैसे हम काफिले के हैं बिखरे हुए मोती, और क्या हमारा आज हाल है। हमारी तमाम तरजीहात ही बदल गई हैं। जिसको आका पाक ने दुनिया जीफतुन कहा था, हमारी मरकज़ो महवर सिर्फ वो रह गई है। इंसानी एहतराम नापैद हो गया है, इंसानों का कोई प्यार नहीं रह गया है। सारा मालो दौलत में आके किबला काबा बना लिया है कि ये हाथ आ जाए जैसे भी आ सकता। तो वो जब अपने आबाओ इजाद की तारीफ पढ़ते हैं, सूफिया किराम के फैलाए हुए नूर को जब देखते हैं तो बहुत रोना आता है। लेकिन हर दौर में जो तस्वीर कशी हुई है, ये जंगो बातल हको बातल की जंग तो जारी ही थी, मगर उस वक्त मस्बत कुव्वतें डोमिनेट करती थी। लिहाजा वो हालात पलट देते थे। कभी जुनेद उठते थे, कभी बायजीद रंग बदल देते थे, कभी हजरत अली हजवेरी जो हैं वो बदल देते थे, फरीदुद्दीन गंजे शकर नक्शे पलट देते थे, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुत परस्तों को खुदा परस्त बना देते थे। मगर आज उम्मत ऐसी बांझ हुई है कि हम तसव्वुर को ही भूल गए। ईमान से मुझे आज एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस हद तक आका पाक का नक्श जो है वो मदम हो गया है कि लोग जो ना डॉक्टर्स नई पौध जो है वो कोई पता ही नहीं कि वो हस्ती क्या है, वो वजह कायनात, वो नब्ज़े कायनात, वो रूह कायनात, वो अल्लाह का महबूब, उसकी शान में कोई पता नहीं है कि वो क्या थी। वो उनसे पूछे क्या हुआ जो उनके इतने जुलूस निकाल रहे हैं, ये सुन्नी इनको क्या हुआ। अरे खुदा रहा इन सुन्नियों का ये पागलपन बाकी रहे, ये बाकी रहेगा तो कायनात बाकी रहेगी। नहीं उनको वो शनासाई छिन गई है, इसलिए वो ऐसे जो है ना बेखबरी के फिक्रे बोलते हैं। मुझे तो दुख आता है कि भी वो हमारा ही कसूर है। हम क्यों ना आका पाक के पैराए में मोहब्बत में डूबे हुए अंदाज में इस तबलीग को अपनी दिलो जान का रोग बना ले कि वो नक्श बातल जो है वो मिट जाए। ये हमारा ईमान से बड़ी खूबसूरत किसी ने मुझे मैसेज किया और मैंने अपने मौजू का उसको मरकज बना लिया। उसने लिखा कि मैं एक शिद्दत पसंद से बातें कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर आपको पाकिस्तान में कोई नाइट क्लब मिले तो आप क्या करेंगे। कहते मैं फौरन हमला करके उनको कत्ल कर दूं। कहते जब कत्ल करोगे तो वो कहाँ जाएंगे। कहते ज़ाहिर है जहन्नम में जाएंगे। तो कहते मैं एक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊँ आपको। कहते सुनाओ। कहते वाक़या ये है कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे रोना शुरू हो गए। तो आपने लोगों ने पूछा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे पे क्यों रो रहे हैं। माने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ काश मैं इसको तबलीग करके जन्नती बना सकता। अल्लाह का एक बंदा जहन्नम में जा। अब आज के इस्लाम में और आका पाक के लाए हुए इस्लाम में तकाबुल आप खुद कर लो
यारो ताइफ वाले पत्थर मारे फिर भी दुआ मांगे, या अल्लाह इन पे अज़ाब नहीं नाज़िल करना, इनकी अगली नस्ल बदल जाएगी। वो जो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई है, बावजूद इसके के उसको कहा गया कि भी इसके जनाजे में नहीं जाना, हाथ ना उठाना, दुआ ना मांगना। आका पाक तमीज भी देते हैं, या अल्लाह तेरा बंदा जहन्नम में मेरे होते हुए जाए तो कभी ना जाए। उमर पाक कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मना किया। आप आते नहीं उमर, मुझे खास इजाजत है, मैं वो मेरी मोहब्बत में अल्लाह पाक ने कहा है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह का दुश्मन नहीं था, वो आका पाक का दुश्मन था, कि मैं अपनी जाती दुश्मनी से किसी को जहन्नम की आग में नहीं जाना। तो ये वो तस्वुरात गुम हो गए, इसलिए कि वो पैरवी कि वो नेमत जो थी, वो मोहब्बत में डूबी हुई पैरवी जो थी, वो हमसे छिन गई। वरना ईमान से औलिया किराम ने तो हर दौर में उसको कायम रखा। हज़रत इब्राहिम अदम एक जगह खड़े हैं, जज्बी कैफियत हैं, एक सरकारी परिंदा आता है घोड़े पे, वो उस वक्त गाने नहीं होती थी, छोटी होती थी, वो रूल टाइप कोई होगा, तो वो ना कहता है बंदे अल्लाह के बस्ती किधर है, तो वो ना करीब कब्रिस्तान था। आपने इशारा कर दिया कि हकीकी बस्ती तो यही। उसने समझा कि मेरी शान में गुस्ताखी हुई है, आपको बालों से पकड़ा कि सीढ़ता हुआ बस्ती तक चला। जब लोगों ने देखा ये तो इब्राहिम अदम है और पागल, उनको ऐसे कहा, सब भागे आए, उन्होंने छुड़ाया आके, तो वो भी नादम हुआ, कहता है हुजूर मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप बुजुर्ग हैं। तो कहने लगे, जब भी तूने मुझे खींचा था ना, मैं सांस सांस पे कह रहा था, या अल्लाह से मैंने माफ किया, या अल्लाह से मैंने माफ किया, वे मेरे आका पाक का उम्मती है, कहीं मेरी वजह से सजा के काबिल। अंदाजा करो, जब तक ये दिए रोशन थे ना, उस वक्त उम्मत पे ज़वाल नहीं था। आज बड़ी इमारतें हैं, आजादियां हैं, मगर हकीकी तौर पे एक एक दिल जख्मी है, एक एक रूह जख्मी है, क्योंकि आका पाक की गुलामी का वो जाज हमसे छिन गया है। वरना मदीने पाक की गलियों में क्या मंजर थे। अरे भूख और प्यास वो जो थी ना, उसने कोई ऐसी यानी बेखलाकी नहीं की थी, उसमें भी एक दूसरे पे मरना ही सिखाया था। जब हिजरत करके आते हैं, मानो मलाल भी दे देते हैं, जिनकी दो बीवियां हैं वो भी दे देते हैं कि ये हमारे दीनी भाई हैं। लिहाजा सब कुछ ऐसा खुबत का रिश्ता कायम होता है कि आसमान देखता है और फरिश्ते कहते हैं कि अब पता चला वजह तखलीक आदम, कि इस तरह के ये नक्श कायम करेंगे प्यार और मोहब्बत। तो उसी में एक दिन ऐसा आया कि एक बंदे ने कुछ सदका किया, तो बकरी अपने पड़ोसी के घर दे आया कि वो मुझसे गरीब। तो उसने सोचा मुझसे तो अगला गरीब है, मुझसे तो अगला गरीब। 70 घरों से फिर के श्री जो थी फिर उसी के घर में आ गई कि ये मुझसे ज्यादा जरूरतमंद। यार उस मदीना पाक तरबियत याफ्ता उठने वाले वजूदों ने फिर उमर पाक के दौर में 25 लाख मुरब्बा मील इलाके पे ऐसे हुक्मरानी करते हैं कि बघियाड़ जो है वो भी बकरी पे हमला नहीं करता। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल होता है तो एक भेड़िए ने भेड़ का शिकार कर लिया। कोई बड़ा दाना सियाना था, कहते खिलाफत अपने दारो खिलाफा में बंदा भेजो, लगता है मुझे अमीरुल मोमिनीन वसाल कर गए हैं, वरना भेड़िए को जुर्रत ना होती कि वो भेड़ का शिकार करता। ये था वो आका पाक के साथ जुड़ा हुआ वो जो पैरवी का नमूना, इसने इतने बड़े नक्श कायम किए। आज हम ऐसे लुटे फुटे, कहीं डाके पड़ रहे हैं, कहीं रिश्वत ली जा रही है, और सबसे ज्यादा मजरूह किनको किया जा रहा,
जिनके लिए आका पाक तड़पते रहे कि ये जन्नती हो जाएं, ये जन्नती हो जाएं, ये जन्नती हो जाएं। ईमान से आते हुए भी या रब्बे हबली उम्मती, और जाते हुए भी। ये भी अभी एक रिवायत है, ये मेहरबानी तो इसका फोन का जो है ना मस्बत फायदा भी बहुत है, बड़े जबरदस्त मैसेज आते हैं। आया कि जब आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में तारा जा रहा था तो उस वक्त आपके लब हजरत अब्बास हजरत अली पाक उतारे तो उन्होंने कान लगा के अब्बास ने सुना तो फिर या रब्बे हबली उम्मती। वो लम्हे भी इसी की खातिर। और जब निज़ा की कैफियत में थोड़ी तकलीफ हो रही थी तो उस वक्त भी इजराइल को कहने लगे, इजराइल ये जो तकलीफ मुझे हो रही है क्या मेरी उम्मत को भी हो? तो जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ तो होगी। तो आप रोने लग गए। हज़रत जिब्रील अमीन सिराने खड़े कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने कहा है जो आपका उम्मती फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे हम पता नहीं चलने देंगे, एक सांस इधर लेगा दूसरा सांस आगे लेगा। हर लम्हा गैरों के लिए भी रहमत और अपनों के लिए भी शफकत। आज पैरोकार जो हैं वो अपनों के लिए भी बेरहम, गैरों के लिए तो क्या ही किया जा सकता है। गैरों से तो लड़ने की नौबत ही नहीं आ रही, अपनी लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही। खुदारा अगर ये मैसेज सच है और यही सच है तो क्यों हम अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं? क्यों हम अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं? यार अपनी खातिर आओ बदल ना जाए। वो आका पाक के दामने रहमत के लिए आरज़ू करें या अल्लाह पाक को दोबारा हमारे सीनों को नसीब कर दे। हम बांझ हो गए हैं, हमारे फिक्र के सोते खुशबू हो गए हैं और हमारे फिक्र जो थी वो सारी की सारी मुआश पे लग गई है। आखिरत का तसव्वुर बहुत दूर चला गया है। बावजूद इसके कि शऊर है, फहम है, अदराक है कि सही रास्ता यही है, मगर सच्ची बात है मैंने तरीक कंगाली है कि जब तक किसी जुड़े हुए के साथ कोई नहीं जुड़ा वो अपनी आखिरत नहीं संवार सका, वो आखिरत नहीं संवार सका। अब सबसे ज्यादा ये तसव्वुर धीमा पड़ गया है। एक हमारी बच्ची मरीज थी, वो फ्लड में राजनपुर में चली गई ड्यूटी करने, तो वहां से ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक था। चूंकि मुझसे बातें सुनती रहती तो उन्हें कहा मैं हाजिरी दूं। जब हाजिरी दे के आई तो वापस बाकी डॉक्टर्स कहती हैं अच्छा आप अब भी पीरों को मानते हैं। गोया के ये दौर जो है ये बहुत तरक्की का निकल गया है और ईमान से इन जहर आलूद ख्यालात ने ऐसे भी फिक्र पैदा किए हैं जो मैंने खुद कानों से सुने। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि सूफिया किराम का मसलक नहीं है किसी पे तनकीद करना। तो मैंने ऐसा सुना लाहौर में बंदा कह रहा है अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आका दो आलम का कोई रोल नहीं, बस किताब काफी है। उधर लामा साहब कहते हैं या रसूल सल्लम लो भी तू और कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब और गुंबदे आब गीना रंग तेरे मुहीत में हवाब। ये रंग बिरंगी दुनिया एक बुलबुला है और इस बुलबुले की सतह मुहीत आप हैं। अगर बुलबुले की सतह ना हो तो बताओ बुलबुला रहेगा। बेहतरीन इजहार है ये। आप वजह कायनात हैं, आप हैं तो कायनात बाकी है, आप नहीं होंगे तो कायनात लपेट दी जाएगी। आप अव्वल भी हैं, आप आखिर भी आप ही हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो मैं जो दर्दमंदाना मौजू छेड़ा है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, आए आपस में प्यार और मोहब्बत बांटें, ईमान से सारे दुख ही खत्म हो जाए। हम खुद दुख दे रहे हैं, हम खुद दुख दे रहे हैं एक दूसरे को। जब दूसरे का हक उठाते हैं, जब दूसरे पे जुल्म करते हैं, वो हमारे ऊपर जितने रिश्वत लेने खड़े होते हैं चौकों में, उनके शाम को जेबें साफ करा लेते हैं और उनको आगे रिश्वतें देनी पड़ती हैं। कोई रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने से बचा नहीं हुआ।
अगर वो लेने से हट जाए, देने से भी रुक जाएगा, उसको कहीं देनी भी नहीं पड़ेगी, मगर हम पे हम शराब के कुएं में गिरे हुए हैं, गिरते जा रहे हैं और आखिरत का कोई तसव्वुर बाकी नहीं। लिहाजा आए, मैं बहुत ही दर्दमंदी से हुजूर साहबजादा साहब की शान में मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर ये हम रस्मी तकरीब नहीं मनाते, बल्कि हम बड़े दुखे हुए दिल के साथ अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये देखते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लम आपके फैज़ान करम से जो हम पे हुआ है, उसकी तौफीक से हम आपकी उम्मत पाक को ये पैगाम देने जा रहे हैं। तो आपकी बारगाह में अर्ज है या रसूलुल्लाह सल्लम आप भी निगाह करम जो फरमाएं, तो ये कुलूब जो हैं आपके दीवाने हो जाएं। जब आपकी दीवानगी आएगी तो कोई नफसानी ख्वाहिश बाकी नहीं, वाहिद लाजवान का आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और ये मोहब्बत बाजार से मिली नहीं किसी को, ये किसी महबूब के कदमों को चूमने से मिली। आज तक कोई महबूब नहीं बन सका जब तक किसी महबूब का गुलाम नहीं बना। और आका पाक का इरशाद वो सामने लिखा हुआ है। एक सहाबी ने कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया तो अल्लाह के महबूब को महबूब बना ले, अल्लाह तुझे महबूब बना लेगा। इसके बगैर कोई वसीला नहीं। शराब है। और दादा साहब के खूबसूरत अल्फाज मैंने पढ़े कि इल्म के हिजाबात में खुद भी उलझे हैं और उलझाने पे असरार भी किए जा रहे हैं। शराबा हिजाब में उलझे हुए, हिजाब को ही बढ़ाने के आगे पैदर पे हैं, उसमें कोई वो खुशबू नहीं है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र पाक। जब फिरके को प्रमोट किया जाएगा, बताओ आका पाक तो यहूदी के मरने पे रोए कि मैं से जन्नती ना कर सका। जो फिरके को प्रमोट करेगा आका पाक को दिल दुखेगा नहीं। अरे हमने किसी को कलमा पढ़ाया तो नहीं, काफिर लिखने पे बड़े शौक है। वो खुदा का वास्ता, ये अल्लाह का अतिया है। ये उम्मत मोहम्मद रसालत सल्लम की जो निस्बत मिली है, ये अजीम तरीन नेमत है। इसकी आरज़ू मूसा अलैहिस्सलाम करते रहे, इसकी आरज़ू ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे, वो हमें मुफ्त में मिल गई। आए उसकी कदर करें और अल्लाह पाक की बारगाह में रोएं, अपनी तन्हाइयों में रोएं। ऐ अल्लाह पाक हमें ऐसे बेगाना ना कर, हमें लाज़मी अपने महबूब की गुलामी बख्श दे। वो गुलामी ही ने उम्र फरूक को बुलंद किया, उस गुलामी ने सिद्दीक़ अकबर को अजीम तरीन खान बनाया, उस गुलामी ने उस्मान ज़ुन्नूरैन को सखियों का सरदार बनाया, उस गुलामी ने ही हैदर करार को शुजाअतों का सरदार बनाया और फिक्रो और इदराक और फहम का शहंशाह बनाया। उस गुलामी के और ईमान से इकरार करते थे, सारे इकरार करते थे हमारी सब रूज की वजह यही हस्ती। हज़रत अली पाक जब अमीरुल मोमिनीन है कूफा में कोई जौ की रोटी पेश की तो खाते हुए चेहरा पाक पे पसीना आ गया। एक हम असर साहबी थे, कहने लगे हैदर करार, क्या वो आप वो नहीं है जिन्होंने खैबर का दरवाजा हाथ से उठा लिया? आज जौ की रोटी खाते हुए पसीना आ गया। कहते अली तो वही है, आज वो हस्ती नहीं जिसने आंखों में सुरमा डाला, वो लुआब डाला था। अगर आज लुआब डालने वाली हस्ती होती तो अली फिर भी उसी तरह। लाजा सब का सब उस वजह कायनात की वजह से सारे रूज और कमाल आते हैं जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। ईमान से नफ्स और शैतान की गुलामी पे नाज ना करो, नाज करने की चीज है तो अल्लाह के महबूब की गुलामी है। आए आज इस महफिल में अपने दिल से अहद लेके जाएं कि हम नक्श बातों जो हैं वो मिटा देंगे और आका दो आलम सल्लम की गुलामी का जो रूप है वो धार लेंगे। ईमान से इनफरादी तौर पे भी आप मोतबर हो जाएंगे और इज्तिमाई तौर पे भी मोतबर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं
थोड़ी सी बात गुजारिशात सुनानी थी ताकि मेरा दिल जो है वो खुश हो जाए कि मैंने मैसेज जो है वो दिया है और हमने इतने जो आपको कीमती वक्त लिया है उसमें कुछ ना कुछ जो हकीकी पैगाम जो है वो दे सकें। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, ये अल्लाह ने भाई भाई बनाए हैं। अल्लाह आप हम सबको अपना भाई भाई बन जाना चाहिए। वमा लना इल्ला अब वकार, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस महफिल मुबारका में हमारे मेहमान सनाखा बहुत ही मुनफरद अंदाज शीरीं सुखन जनाब कारी शफकत रसूल महवी साहब ऑफ दुनियापुर तशरीफ लाए हुए हैं। बनफ्से नफीस जलवा अफरोज हैं। मैं उनसे निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि वो बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत और तहनीयत पेश करने की अजीम सादत हासिल फरमाएं। तशरीफ लाते हैं जनाब शफकत रसूल मेहरवी साहब। माशाल्लाह, आप सुनेंगे ना तो बस नक्श कायम हो जाएगा। इसलिए हमने सिलेक्शन जो की है तो वो बेहतरीन आपके लिए की है। जो लोग चले गए हैं वो महरूमी पे रोएंगे कि काश हम सुन लेते। तो शफकत रसूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि मैं मशाइख़ इज़ाम का चेहरा देखकर अपने आका के नाद की नौकरी के लिए हाजिर हूँ। मेहरबानी है आज की बज़्म के मीर महफ़िल हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफ़ी बाशफ़ा सूफ़ी निसार अहमद डोगर साहब का, जिन्होंने मेरे जैसे नालायक इंसान को बारगाह लैक में नात के लिए मुंतखब फरमाया। आप जैसी खामोशी जो है, लगता है कि मैं बस सिर्फ मशाइख़ इज़ाम को सुना के जाऊँगा। ठीक है, अजब जज्बात है विश्वास। आपकी इजाज़त से नौकरी पेश करनी है। अल्लाह ताला इस आस्ताने को और क़िबला हुज़ूर ख्वाजा आरिफ सईं को, आपके मुरीदीन को, सब निस्बत वालों को हुज़ूर नबी करीम की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुज़ूर की इजाज़त से मुख्तसर हाज़िरी पेश करनी है। महबूब खुदा का महबूब खुदा का आया है। मेरी बारी तो बात हुजूर पहले ही हाजिरी उकाड़ा शरीफ में हुई थी। हाँ हाँ, महबूब खुदा का आया है। फिर एक नारा सुनाइए हुजूर मेरे आका मेरे क़िबला हुजूर ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। फिर एक नारा सुनाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब जिंदाबाद। मैं आपके कदमों पे हाथ रख के आपसे इजाजत तलब करता हूँ। आप नजरे करम फरमाना। महबूब खुदा आया है, महबूब खुदा का आया है, महबूब खुदा का आया है। ऐ आमना तो महबूब खुदा का आया है। ऐ आमना तोरे आंगन में
चांद पे चांद भी आशिक है, जिस चांद पे चांद भी आशिक है, वो चांद है तोरे दामन में, जिस चांद पे चांद भी आशिक है, जिस चांद पे चांद भी आशिक है, वो चांद है तोरे दामन में, महबूब खुदा का आया है। सरकार को तकती रहती थी, तक तक के हलीमा कहती थी। सुभान अल्लाह। सरकार को तकती रहती थी, सुभान अल्लाह। सरकार को तकती रहती थी, तक तक के हलीमा कहती थी। तोरे बचपन मोहे लूट लिया, तोरे बचपन मोहे लूट लिया, क्या हाल करोगे जो बन में। ये इतने बड़े शेर को सुनकर ऐसे खामोश बैठे हैं, मुराकबे को देर है, ये जियारत का वक्त है और सुभान अल्लाह कहने का वक्त है। मुझे पीर साहब ने बुलाया है, उसने मुझे हुजूर की नौकरी के लिए बुलाया है। आप जरा सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं जरा ज़ौक़ के साथ सरकार को तकती रहती सुभान अल्लाह। तकती रहती थी, तक तक के हलीमा कहती थी। तोरे बचपन मोहे लूट लिया, तोरे बचपन मोहे लूट लिया, क्या हाल करोगे जो पल में। तोरे बचपन मोहे लूट लिया, तोरे बचपन मोहे। जिसका अकीदा है सरकार जिंदा है वो सुभान अल्लाह ऊंची कहे। हम वो सुन्नी है जिसका रसूल जिंदा है। सरकार को तकती रहती थी,
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिनका तसव्वुफ से ताल्लुक है, जिनका मार्फा से ताल्लुक है। ये मेरे भाई ने, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं पहली बार आया हूँ। उन्होंने मुझे क्या खूब रंग दिया। ये सुभान अल्लाह जो है, ये सैयदना पीर मीर अली शाह साहब को जब सरकार की ज़ियारत हुई तो वो बेसाख्ता कहने लगे सुभान अल्लाह। इसको अरबी में जुमला ताज्जुब कहते हैं। मुझे तो आपकी खामोशी से ताज्जुब हो रहा है। हम चिश्ती लोग हैं, हम जिंदा तो जिंदा, अपनी कब्र भी बेज़ौक़ के साथ नहीं बनने देते। आप तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? ठीक है, आप नक्शबंदी है, एक मर्तबा ज़ौक़ के साथ सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मा अजमल का आसन का। मा अकमल का सुभान अल्लाह, मा अजमल का। सरकार को तकती रहती, सरकार को तकती रहती, सरकार को तकती रहती। तक तक के हलीमा कहती थी, तोरे बचपन मोहे लूट लिया, तोरे बचपन मोहे लूट लिया। क्या हाल करोगे जो बन में, तोरे बचपन मोहे लूट लिया। क्या हाल करोगे? भाग्य हो तो मैं इत्तेबास करना ही को शेरी काफी है, बड़ी नौकरी बात है, को शेरी काफी है, बस ये हुक्म में तो फिर आगे माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। सरकार को तकती रहती, तक तक के हलीमा कहती थी, तोरे बचपन मोहे लूट लिया। क्या हाल करोगे जो बन में, महबूब खुदा का आया है। ये अगला शेर में हुजूर किबला आपको बतौरे नजर 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 सुना रहा हूँ। आदम ताई सा आए, आदम ताई सा आए, सरकार सरकार के जलवे पाए हैं। आदम ताई सा आए हैं, सरकार के जलवे पाए हैं। उस जात ने झलक दिखाई है, उस जात ने झलक दिखाई है। जो जात छुपी थी चिलमन में, उस जात ने झलक दिखाई है। जो जात छुपी थी चिलमन में, महबूब खुदा का आया है। शेर आपके लिए। क्या आंखें हैं, क्या चेहरा
लारैब है ये, बेऐब है ये, कोई नक्श नहीं इस साजन में। लारैब है ये, बेऐब है ये, लारैब है। क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या। बिस्मिल किया ना तीर ना शमशीर देखिए, बिस्मिल किया ना तीर ना शमशीर देखिए, जादू भरी निगाहों की तासीर देखिए, जादू भरी निगाहों की तासीर देखिए। चेहरा है शरहाए सूराए व शम्स, तो ये चेहरा है शरहाए सूराए व शम्स, तो ये जुल्फ वल्लैली इज़ा सजा की तफसीर देखिए, वल्लैली इज़ा सजा की तस्वीर। क्या आंखें हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है। सूरत सूरत हक बेमिसाल, सूरत मोहम्मद हूबहू। क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या जुल्फ ना रुख पे सेहरा है। लारैब है ये, बेऐब है ये, कोई नक्श नहीं इस साजन में। लारैब है ये, बेऐब है ये। इतनी बड़ी महफिल सजा के और मेरे कुतुब को मंगा के, पूरे जमाने के मशाइख के कुतुब को मंगा के, जिगर गोशाए गड़ी शरीफ मेरे हुजूर नाज़े करीम के लखते जिगर को बुला के आप मेरे किबला पीर निसार अहमद डोगर साहब क्या कह रहे हैं। बस ये शेर आखिरी समझे, मैं इतनी इंतजार आपको नहीं करा सकता। आप क्या कहते हैं, तो है याद करते मोरा अंग अंग है, तो है याद करत मोरा अंग अंग है, तो है याद करत मोरा अंग अंग है। रसूल तो है याद करत मोरा अंग अंग है, तो है याद करत मोरा अंग अंग है। मोरा भाग सुहागी तोरे संग है, एक बार जो आ मोरे आंगन में, एक बार जो आ मोरे आंगन में, एक बार जो आ मोरे आंगन में, हो जाऊं सुहागन सखियन में, हो जाऊं सुहागन। सोनिया 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरा केड़ा मुल लग दे, एक बार जो आंगन में, एक बार जो आंगन
महबूब खुदा आया है महबूबे तोरा देश अरब मन भावत है तोरा देश अरब मन भावत है तोरा देश अरब सोनिया 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 लेखा बिछोड़े रह गए रोनो अतरू थोड़े रह गए एक नमनी ओने मेरी हाथ भी मेरे जोड़े रह गए ईद दे दिल ना आया माही मोतिया दे फल तोड़े रह गए हुण ते आजा मिल जा माही जिंदगी दे दिल थोड़े थोड़े जिंदगी 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 दे दिल जे थोड़ी सुभान अल्लाह तो मिनट भी मेरे थोड़े थोड़े रह गए जिंदगी दे दिल थोड़े रह गए सोनिया असल लोग जो यार फकीर ही से सरैकी साडी पेकी बोली साडी मादरी जुबान है हुण पता लग सी तुहानू कि तुसीं दाद देंदे हो पता लग सी साईं हजूर असल लोग जो यार फकीर ही से साडी जात किथा तेरी जात किथा सुभान अल्लाह सोनिया सोनिया असल लोग जो यार फकीर ही से साडी जात किथा तेरी जात किथा साडे हाथ कासा तेरे हाथ शाही तेरे नाल रलू औकात सैया देर न कर सोनिया हुण देर न कर असां बंद करने साडे लेख दी है खैरात किथा असां सब कप पक्की वासी से कई रात किथा कई रात किथा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत कई रात किथा असल लोग जो यार फकीरी से साडी जात किथा तेरी जात किथा साडे हाथ कासा तेरे हाथ शाही तेरे नाल रलू औकात किथा सैया देर असां बंद करने साडे लेख दी है खैरात किथा असां सब पक्की वासी से कई रात किथा कई रात किथा कई रात किथा असां नाल सावले सो के हजूर फरमाने ने कि होर भी मैं जेड़ी सीढ़ी ते आ गया जी आप दा हुक्म हां अज रल मिल से गया सैया ए पीर भाई सारे नक्शबंदी सारे असि सरैकी आदे हां अज रल मिल से गया सैया पिया कत कत डाच बनावे शाम वेले कर
नर पंज पापूरा अते 900 ऊठ खला कई उठियां अध रात वेले पिया उठड़ा याद मनावे और जोशा नाच बना गन जल्दी मता अजकल चा परना असानाल सावले सोके तुसा फरीदी सुमाला दे सो के गाए असानाल सावले सो के कहना उहे कौल अगले पले सो के कहना और रुस रंजी वने सो के कहना असानाल घड़ियां आया चाहती हैं जब पिछले साल का वो सोदे दुरूह जो अब तक सीनों में मौजन है फिर आज ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है माशाल्लाह उससे आगे नूरे मार्फत की झलकियाँ मुलाजा फरमाएं बेहतरीन प्यारे प्यारे अंदाज में सादा सादा अल्फाज मगर ऐसे काटने वाले जो ता देर दिलों पे नक्श रहते हैं हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीद साहब नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमद महमूद के दर जुमला सुवर शुद्ध ब अनवार मोहम्मद जलवागर सूरत गरे अज़ल ने तेरे एतबार पर एक मुश्ते खाक थी जिसे इंसान बना दिया। अजीमुल मर्तबत हज़रत क़िबला ख्वाजा मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकातहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गुजरा शरीफ मेज़बान महफिल सूफ़ी बासफ़ा हज़रत क़िबला सूफ़ी मोहम्मद निसार साहब दामत बरकातहुल आलिया दीगर जुमला मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम नात ख़ानान हज़रात और खुशबख्त हाज़रीन महफ़िल अल्लाह पाक की बेशुमार हम्द और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद हिसाब नात के बाद चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मेरा ये सेहरा कबूल और मंजूर फरमाए। मोहतरम हज़रात, इस महफिल में दूसरी मरतबा हाज़िर हुआ हूँ। बड़ी पुरकैफ महफिल, दर्द व सोज़ वाली महफिल है। यहाँ कुछ बयान करने की बजाय यहाँ से दर्द व सोज़ की दौलत लेकर जाते हैं। क़िबला सूफ़ी साहब
का ताल्लुक जिस आस्ताने से है वहाँ दर्द व सोज की दौलत बांटी जाती है। सागर सिद्दीकी ने कहा कि फकीह शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, फकीह शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। तो इन आस्थानों से दर्द की दौलत तकसीम की जाती है। और दर्द एक ऐसी चीज है, उसकी कीमत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि परवरदिगार आलम, कुफ्र काफिर राओ दीन दीनदार राओ, कुफ्र काफिरों को दे दे, दीन दीनदारों को दे दे, कतराए दर्दे दिले अत्तार का, अत्तार के दिल को तो दर्द का एक कतरा दे दे। और इस कतरे की अहमियत क्या है, ये जरा आरिफ जामी से पूछो। वो फरमाते हैं कि कतराए दर्दे दिले जामी बदरिया अफगनी, कि दर्द दिल का एक कतरा ए जामी दरिया में डाल दे, एक कतरा दरिया में डाल दे, होगा क्या? आप जानते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जब आप उसको पानी से निकाल लेते हैं तो वो तड़प तड़प कर जान दे देती है। फरमाते हैं एक कतरा दर्द का दरिया में डाल दो, मछलियों की हालत क्या होगी? सीना बिरिया, दिल तपा, माही से आब आयत बिरू, मछलियां पानी से निकल आएंगी, वो कहेंगी इसमें रहने की हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं। ये दर्द दिल ऐसी चीज है। मुबारक है वो आस्ताने जो दर्द की, सोज की, अदब की दौलत बांट रहे हैं। अल्लाह ताला इन आस्तानों को आबाद और शाद रखे। यही वो आस्ताने हैं कि जिनकी बदौलत अहले तसव्वुफ का वकार कायम है। हजरात मोहतरम, मौजू है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, सब मोमिन भाई भाई। यहां इंसानियत का दर्स दिया जाता है। कहते हैं, कहता है कौन हजरत यज़दां तलाश कर, कहता है कौन हजरत यज़दां तलाश कर, मेरा ये मशवरा है कि इंसान तलाश कर। कहता है कौन हजरत यज़दां तलाश कर, मेरा ये मशवरा है कि इंसान तलाश कर, क्योंकि वो रहता है तो इंसान में रहता है। बंदा मोमिन के दिल में रहता है। आप देखें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक इजहार नबूवत नहीं फरमाया। नबी थे, इजहार नहीं फरमाया। 40 साल के बाद तबलीग का आगाज हुआ। ये तबलीग की तारीख है और उसकी तरतीब क्या है। हुजूर ने 40 साल के बाद कुरैश को जमा फरमाया पहाड़ी पे और फिर फरमाया कि लोगों 40 साल तुमने मुझे देखा है,
मेरा उठण बाहण टुरण फिरण खावण पीवण अपने नाल बेगाने नाल रिश्तेदारे नाल हमसाए नाल सारे दे नाल मेरा बर्ताव डिठे वे मुझे कैसा पाता पाया है तुमने। हुजूर ने पवन सच ए नहीं फरमाया तो लोगों अल्लाह को मन गिनो, ये नहीं फरमाया। इब्तदा इत्थों नहीं फरमाई, तबलीग का आगाज यहां से नहीं फरमाया कि लोगों अल्लाह को मान लो। आगाज यहां से फरमाया मुझे कैसा मानते हो। तो उन्होंने हुजूर का 40 साला दौर जो देखा था, 40 साला दौर में कोई एक जगह उन लोगों को नजर नहीं आई जहां वो उंगली रख सके। किसी जगह वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उन्होंने कहा हम आपको सच्चा भी मानते हैं, अमीन भी मानते हैं। ये कौन सा दौर था सरकार का जब एज ए इंसान हुजूर ने अपने आप को पेश किया। आरिफ रूमी फरमाते हैं दी शेख बाचराग हमी गश्त गिरदे शहर। शेख चराग उठाकर शहर के गिर्द फिर रहा था। डीवा बाल ते शहर फिर दे वदन। क्या बात है केकू गुलेंदे वदे वे। वो कहते हैं किस दामो दद मलूलमो इंसान मारजूस। इन कीड़ों मकोड़ों से मैं आजुर्दा हूं, मुझे तो किसी इंसान की तलाश है। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बतौर इंसान पेश किया। इंसान किसको कहते हैं? असा माना ए समझी वजह से इंसान दा इंसान होंदे भुलण वाला। कितनी चाबी रखते भूल गए तो इंसान जुत्या, कितनी बटवा रखते भूल गए तो इंसान जुत्या, कितनी ऐनक रखते भूल गए इंसान जुत्या। यहां तक हमने समझा है इंसान। लेकिन सूफिया किराम से जब आप पूछेंगे तो वो इंसान का कुछ और माना होता। ये तो दुरुस्त है कि भूलने वाले को कहते हैं, लेकिन वो क्या भूलने वाला? इंसान वो होता है जो उस जात की मोहब्बत में पूरी कायनात को भूल जाए। इंसान वो है जो उस जात की मोहब्बत में पूरी कायनात को भूल जाए। और ये पहली स्टेज है। इससे आगे भी कुछ अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। पहली स्टेज है कि उस जात की मोहब्बत में सारी कायनात को भूल जाए। इससे अगली स्टेज ये है कि फिर उसकी मोहब्बत में अपने आप को भी भूल जाए। ये दूसरी स्टेज। इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे भी कुछ है, और वो ये है कि इस भूलने को भी भूल जाए। इंसान वो होता है, वो
वो इंसान कामिल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। तो हुजूर ने अपने आप को बतौर इंसान पेश किया लोगों के सामने, तो उन्हें मन्या, सोना तू सच्चा भी नहीं, तू अमीन भी है। जब हुजूर ने ये मनवा लिया, फिर आपने फरमाया अगर मैं सच्चा भी हूं, अमीन भी हूं, मेरी सच्चाई में, मेरी अमानत में तुम्हें कोई शक नहीं है, तो फिर मेरे कहने पे मेरे रब को मानो। अब तरतीब पे गौर कीजिए। तरतीब अब जो हुजूर की तबलीग की जो तरतीब है वो ये है, पहले मनो हुजूर को, पीछे हुजूर दे वास्ते नाल मनो रब को। अगर हुजूर दे वास्ते दे बगैर डायरेक्ट रब को मनने तो हिंदू ही बने दे, सिख ही बने दे, यहूदी बने दे, ईसाई बने दे। उसको मोमिन आप क्यों नहीं कहते? रब को तो मानता है, मुवहिद कह दो उसको। नहीं, उसको मानने के लिए जरूरी है कि हुजूर के वास्ते से माने, फिर मोमिन होगा। इसके बगैर मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। हदीस की जो किताबें हैं ये बड़ी मेहनत के बाद तैयार हो गई। मुझे ये खुशी है कि सूफी साहब ने यहाँ माहौल ऐसा रखा है जहाँ इस किस्म की बातें की जा सकती हैं। हदीस की किताबें जो तैयार होती हैं वो बड़ी मेहनत के बाद तैयार होती हैं। कुछ उसूल होते हैं, उसूल हदीस होते हैं, उन उसूलों पे हदीस को परखना पड़ता है, उसकी सिदाकत को देखना पड़ता है, उनके रावी को देखना पड़ता है। जो रावी दा कितनी तसलसल टुटदा तो नहीं, चेन पूरी सही आमदी भी है, और जो रावी है वो कैसा है, सच्चा आदमी है, उसका ईमान पुख्ता है, उसके ईमान पे कोई कदगन तो नहीं लगाई जा सकती, कभी उसने झूठ तो नहीं बोला, किसी से कोई गलत बात तो कभी नहीं की। ये सब चीजें जब मुकम्मल हों फिर उस रावी की हदीस मानते हैं, वरना नहीं मानते। ये उसूल हदीस है। अब ये समझने के बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी सिर्फ अबू बकर थे, अभी सिर्फ हजरत अबू बकर थे, अभी सिद्दीक नहीं बने थे। और उन्हें रिवायत की अबू जहल कि तुम्हारे नबी ने कहा है कि मैं आज रात मेराज पे गया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ नहीं देखा, रावी कौन है? उन्होंने कहा मेरे हुजूर ने फरमाया है तो मेरा ईमान। एक हदीस के लिए तो रावी को हर पहलू से देखना पड़ता है। अबू जहल रिवायत कर रहा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक तस्लीम कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। ये तस्दीक इतनी प्यारी लगी कि उनको सिद्दीक का खिताब मिल गया। क्यों? इसलिए कि सरकार की शान का मौका था। हुजूर की शान जो भी बयान करे मान लो। ये दर्स दिया हमें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। हर हदीस के लिए रावी पे तहकीक होती है, लेकिन जब सरकार की शान कोई भी बयान करे। अब देखे एक हिंदू ने क्या खूबसूरत हुजूर की तारीफ बयान की है। काल का प्रसाद उसका नाम है, काल का प्रसाद। और वो क्या कहता है? कहता है हो जाए अगर सारा जहां
दिरहम दीनार। हो जाए अगर सारा जहां दिरहम दीनार, लेकर के जमीन ताब फलक माल के अंबार। दरिया सभी मोती बने और पारस बने कोहसार, और एक तरफ खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार। एक तरफ खड़े हों जो मेरे सैयद अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले। वंड कैसी पाती है कि एक पासे हो जाए अगर सारा जहां दिरहम दीनार, लेकर के जमीन ताब फलक माल के अंबार, और दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार। एक तरफ खड़े हो जो मेरे सैयद अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले। अब जो वंडी जो पई खड़ी, एक पासे सारा कुछ, एक पासे सरकार दी जात, और फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले। तो ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता था ना कि ये नहीं चाहिए, सरकार चाहिए, पर उनको हजरत इश्क ने अदब सिखाया। ये हिंदू परवादन ना, इश्क हो, जब मोहिंदर सिंह बेदी का शेर है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो इजारत आ रही है वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन, तो जब रहमतुल लिल आलमीन है तो आलमीन में हम भी शामिल हैं, तुम भी शामिल। तो काल का प्रसाद को इश्क ने सबक दिया, इश्क ने दर्स दिया। और इश्क इनको कौन सबक देता है? आशिकारा शुद्ध मुदर्रिस रूए दोस्त। इनका मुदर्रिस रूए दोस्त होता है। यार का चेहरा खुद मुदर्रिस होता है। वो आप दसेंदे अंदाज अदब दे मोहब्बत दे, वो आप सिखेंदे। एक तरफ खड़े हो जो मेरे सैयद अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले। कोई पूछे कि क्या लोगे, आधे नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। उसकी ये जुर्रत नहीं हुई कि सरकार मुझे दे दो। हजरत इश्क ने कहा तेरी ये जुर्रत नहीं है, आधे नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। अब देखें, एक तो चूज करना नालैने कफे पाए नबी को, और उसके रखने का क्या मकाम है, कहते हैं सर पे उठा ले। तो हजरात तरतीब यही है, पहले हुजूर को मानो, फिर अल्लाह को मानो। तो अल्लाह को मनो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, हुंदी खातिर जे को डिठा कहना। आज तक कोई दावा नहीं कर सकता मैंने अल्लाह को देखा है, फिर भी उसके हुजूर सर पर सुजूद हैं। क्यों? हुजूर के फरमान पर। सही किबला पीर साहब जो फरमावें, जो हजरत सूफी साहब दा अदब करो, जे को आप दे नाल प्यार हो से ना, वो आखण मने से। अगर प्यार नहीं होगा तो कहना क्यों मानेगा? तो फिर अगर हम हुजूर, गौर फरमाइए, अगर हम हुजूर के फरमान पर अल्लाह को बगैर देखे मान रहे हैं, तो इसका मतलब है हुजूर से, हुजूर पे ईमान लाना भी पहले जरूरी है, हुजूर से मोहब्बत रखना भी पहले जरूरी है, फिर अल्लाह को मानना। पहले हुजूर को मानो, फिर हुजूर के साथ मोहब्बत रखो। और मोहब्बत का मेयार ये होना चाहिए
जनाने मिस्र की निगाह हुस्न यूसुफ पे थी, उंगलियां कट गई परवाह नहीं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर देकर एहसान ना समझना। सर की हैसियत क्या है? सिर लहू दी तूंबड़ी, सिर लहू दी तूंबड़ी, यार हीरे दी कान, सिर दित्तियां जे यार मिले तो फिर भी सस्ता जा। मिन्नत बने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत अजू शनास ब खिदमत गुजाश्तत। उसकी मेहरबानी समझो, उसने तुम्हें नौकर रख लिया। सर देना इसको बड़ी बात ना समझो। तुम तो जी शूर हो, इंसान हो। वहां तो आलम ये है, सरकार की बारगाह में आरिफ जामी फरमाते हैं, आका हिरन जो होता है वो जरले शिकारी को देख दे ना, भाज बेंदे जान बचाओ। शिकारी को शिकार हिरन ने देख दिया, वहां कहे तो मेरे को मरे से भज भज दे, ध्रुक मरे दे, लुकड़ दी कोशिश करें दे। पर सुना हम आ हुआ न सहारा, सरे खुद निहादा बरकफ। सारा के सारे हिरन अपने सर हथेलियों पे लेकर खड़े हुए हैं। कन्फर्म नहीं है बाउमीद आंख रोजे ब शिकार खाही आमद, इस उम्मीद पर कि शायद कभी आप शिकार के लिए आ जाएं। महरूम न थी, सिर तलने ते चाहते खड़े से। तो हजरात, ईमान लाना पहले हुजूर पे जरूरी है। मोहब्बत हुजूर से पहले हुजूर से मोहब्बत जरूरी है। ईमान भी हुजूर ते पहले गिना हो, मोहब्बत भी हुजूर दे नाल पहले रखो, ते जिले हुजूर नाल मोहब्बत हो से पिछे ओ जीवे फरमेसन उमे करे सो। बगैर डिठे रब को मने सो, बगैर डिठे रब को सजदा करे सो। हमको खबर नहीं कि खुदा है भी या नहीं, हमको तो एतबार है तेरी ज़बान। ए है तबलीग, ई तबलीग करो असां तुहाडे नाल है। तरतीब इया रखो, सूफिया कराम ने इसी तरह तबलीग की। उन्होंने वो मोहब्बत का दर्स दिया है जिसकी आज बड़ी जरूरत है। वो मोहब्बत का दर्स दिया। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक खातून कांटे बिछाती है, गंद डालती है। सरकारी रोज उठाऊं लंघते, रास्ता नहीं बदले सरकार। एक दिन देखा कि कोई गंद नहीं डाला किसी ने, कोई कांटे नहीं है। हुजूर ने पूछे क्या गाल? आज वो मई नहीं आई। उन्हें आके सरकार और बीमार। हुजूर उसके घर तशरीफ ले जाते हैं, बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ उसकी मिजाज पुरसी करते हैं, इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। उनकी ये शान है, कोई वेखदा ना खतावानू ओ जिदे ते नजर अता करे। यह खुल्क मेरे हुजूर दा, सुने गालियां ते दुआ करे।
बड़े शफकत के साथ मिजाज पुसी की अपने तो मई आख दिए नौजवाना ढा प्यारा लगदा पे मेरी एक नसीहत सुन। हुजूर ने फरमाया बीबी दसो क्या नसीहत है। वो बीबी कहती हैं यहाँ एक आदमी है जो अपने आप को नबी कहलाता है, बस जरा हूं कुन बचते रहे। क्यों बीबी? उसने कहा मैंने आज तक उसको नहीं देखा। क्यों? जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मेरी अपनी एक गजल का शेर है, नजर कर देता हूं। उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई, उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई। ये हादसा अजीब नजर का नजर से है। एक शेर में 4 मरतबा नजर का इस्तेमाल है। उनसे नजर मिली तो नजर उनकी हो गई, ये हादसा अजीब नजर का नजर से है। और अगर मैं अदम का एक शेर भी नजर कर दूं, इजाजत हो तो। इंतजामिया को जब मसाइल पेश आते हैं तो उसको कोई हल निकालते हैं। तो फिर उसमें उसका हल का जो तरीकेकार होता है उसके खर्चे पे जरूर गौर करते हैं कि इस मसले को हल करने में जो तरीका हम इख्तियार कर रहे हैं वो कैसा तरीका है, उस पे खर्चा कितना आता है। इसी तनाजुर में अदम कहते हैं कि हल बड़े कीमती तरीके से, सस्ते तरीके से नहीं, हल बड़े कीमती तरीके से मसले चंद होने वाले, सस्ते तरीके से नहीं, कीमती तरीके से। हल बड़े कीमती तरीके से मसले चंद होने वाले हैं, उनकी आंखों की इतनी शोहरत है मैं कदे बंद होने वाला। बस ऐ हो जा तकिया हाय मार सके। तो उसने कहा जो उसको देखता है वो उसी का हो जाता है। लिहाजा मैं आपको ये नसीहत करती हूं, बस हूं कुन बचते रहे। हुजूर ने फरमाया बीबी उसका नाम क्या है? उसने कहा लोग उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह ना एजा सोना रखे हुजूर दा कि लब वा रहे तो लफ्ज़ मोहम्मद अदा ना। जब तक लब एक मुझे को चुम ना गिनन लफ्ज़ मोहम्मद अदा ही नहीं सकते। मैं यहाँ ज़िम्नन आपको लफ्ज़ मोहम्मद लिखने का तरीका आप पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका तर्जमा सब तारीफें अजल से लेकर अबद तक किसी भी हम्द करने वाले की तरफ से हूं वो अल्लाह के लिए। यानी हम्द अगर है, अगर कोई ऐसी तारीफ है जिसका नाम हम्द है तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। कोई हम्द ऐसी नहीं है जो वो हम्द तो हो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हो, वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। वही हम्द पहले लिख ले। वो हम्द जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं है, वो हम्द पहले लिख के उसके सर पे मीम का ताज रख दो तो मोहम्मद बनता है। तो अब तबे रहीने शौक को कुछ सूझता नहीं, तबे रहीने शौक को कुछ सूझता नहीं। ऐ इश्क तू बता के मोहम्मद को क्या कहूं।
बरफर के हमद की चोटी पर तुर्राए मीमे मोहम्मद बिंगर कुजा मकाम अजीम मोहम्मद। जरा देखो तो सही सरकार का मकाम कितना बुलंद है। तो हजरात मोहतरम, जब उसने बीवी ने ये नाम लिया, हुजूर ने फरमाया मैं ही वो ही मोहम्मद हूं। वहां को सुना मैं तो रोज कंडे सटेंदी हम गंद सटेंदी हम, वल तू इतना करम फरमाई मेरे उते तो मेरे को माफी दो ते कलमा पढ़ाओ। मुशर्रफ का इस्लाम थे, वहां किसी आशिक की रूह तवाफ कर रही थी, तो उसने कहा सरे बाली मरीज दे सिराने, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। इस बीमार के सिराने आना ये हुजूर की रहमत की अदा है। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई। उसकी बीमारी उसके लिए रहनुमाई का सबब बन गई। हुजूर ने इस तरह से इस्लाम फैलाया, न डंडे के जोर से न तलवार के जोर से। एक ये तलवार होती है, एक मोहब्बत की तलवार होती है। ये तलवार दो को एक करती है और मोहब्बत की तलवार, ये तलवार एक को दो करती है और मोहब्बत की तलवार दो को एक करती है। हुजूर ने जो दर्स दिया है वो मोहब्बत का दर्स दिया है। अपनों के साथ बेगानों के साथ हर एक के साथ हुजूर ने मोहब्बत का दर्स अता फरमाया है। हजरत मोहतरम, बातें तो बहुत लंबी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। एक मौलाना बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे बयान, तो अल्लाह से ए पुछ से ते ए पुछ से ते उठा ए सजा मिल से ते ए सजा मिल से लंबे चौड़ी लिस्ट बयान पे करेंगे। एक बुढ़ड़ी उठ खड़ी थी जी, वो आखन लगी कि उठा ये सब कुछ कह नहीं पूछी जना मौलाना, ना अपना वक्त जाया करो ना मेरा वक्त जाया करो। उठा तो एक गाल पूछे हो क्या? वो अक्सर दुनिया च मैं तो तेरा हम तू कहंदा। बस मौलाना की कई घंटों की तकरीर और वो बुढ़िया के दिल से उठने वाली एक बात उसकी तकरीर पे भारी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो परवाना बात कर गया जलने की आड़ में, परवाना बात कर गया जलने की आड़ में। क्या इससे बढ़ के और कोई इख्तिसार है? अल्लाह ताला इस आस्थाने को आबाद शाद रखे, किबला हज़रत साहब का साया दराज फरमाए, इनके फैज़ को अल्लाह ताला और ज़्यादा जारी और सारी रखे, और किबला सूफी साहब की खिदमात को कबूल फरमाए। बेहतरीन प्लेटफार्म इन्होंने आपको मुहैया किया है। ये आप हजरात की बड़ी खुशकिस्मती है कि ये वजूद यहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला इनको भी शाद आबाद रखे। इनके बच्चे भी बड़े सादतमंद हैं। इतनी सादगी, और सच पूछिए तो हुस्न का जेवर है सादगी। वो न्याजमंद भी हैं और सादगी भी उनमें है। ये जो न्याजमंदी है, ये आजिज़ी है, इसका बड़ा मुकाम है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिसका मकाम देखना हो उसकी न्याज को देखो। जितना ज्यादा न्याज होगी उतना बुलंद मकाम होगा। ये जेरी जमीन सोना उगलती है, सारे फसलां जमीन च उगलते ते सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल, हर धात, हर एक चीज, सारे खजाने लुकाई हुई। कोई इससे पूछे तो सही, इतनी दौलतें तुमने संभाली हुई हैं, क्या किया है तुमने? वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, मेरा नाम है मिट्टी।
जो मिटी है उसने सब कुछ पा लिया। बस सूफिया का दर्स ही यही है। उन्होंने न्याज का दर्स दिया है, अदब का दर्स दिया है। इन आस्थानों से यही सबक मिलता है। अल्लाह ताला आबाद